हो गया ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं नरेंद्र बिरला। मेरा एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी में है। और आज मैं आपको प्लांट पैथोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाला हूं। चूँकि ये पहली क्लास है और बेसिक क्लास है, तो इस क्लास में हमको ये देखना है कि पैथोलॉजी क्या है। और अगर हम टॉपिक की अगर बात करते हैं तो उस टॉपिक का नाम हमने लिया है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। मतलब इस स्लाइड में लगभग 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो बहुत ही सरल है। चूँकि पैथोलॉजी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आपको इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस आज की क्लास को। तो आपने प्लांट पैथोलॉजी तो सुना ही है, बाकी हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। इसमें हमने कुछ चित्र बताए हैं कि भैया ये जो है ये अगर आप चित्र देखेंगे तो ये एंटन डी बेरी का चित्र है। ये जो आप देखेंगे एजे बटलर का है, ये नाम आपने सुना है। और ये जो है केसी मेहता, भारत के रस्ट पे काम इन्होंने बहुत अच्छे से किया है, भारत के रिनाउंड साइंटिस्ट रहे हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, हेटेरोसियस नेचर ऑफ रस्ट वाज इलुसिएटेड बाय, मतलब एक रस्ट डिजीज का आपने नाम सुना होगा। रस्ट डिजीज किस में होती है? रस्ट डिजीज जो होती है हमारे गेहूं में होती है। आपने ये सुना होगा, रस्ट डिजीज जो है वो गेहूं में होती है। और रस्ट 3 प्रकार का रस्ट होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का रस्ट होता है। इसमें अगर हम पहले की बात करें तो एक है हमारा लीफ रस्ट। कौन सा है? लीफ रस्ट। दूसरा अगर हम बात करते हैं स्टेम रस्ट, स्टेम रस्ट। और तीसरा अगर हम बात करें तो वो है ब्राउन रस्ट, ब्राउन रस्ट। तो 3 तरह के रस्ट होते हैं। तो इसमें एक चीज जो हमें पूछी है, हेटेरोसियस नेचर ऑफ रस्ट। ये हेटेरोसियस ऑफ नेचर, जब भी हेटेरोसियस टर्म की बात की जाएगी यह गेहूं में बात की जाएगी। किस में बात की जाएगी? गेहूं में। ठीक है, क्योंकि हेटेरोसियस क्या होती है टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हेटेरोसियस रस्ट और एक होता है मोनोसियस रस्ट। ठीक है, एक होता है आपका हेटेरोसियस रस्ट, एक होता है आपका मोनोसियस रस्ट। तो हेटेरोसियस रस्ट मतलब होता है कि ऐसी फंजाई, हेटेरोसियस का मतलब होता है ऐसी फंजाई जो अपना जीवन चक्र 2 पौधों पर पूरा करती होगी। किस पर? 2 पौधों पर। मतलब अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो 2 होस्ट पर। किसकी बात करेंगे हम? होस्ट बोलते हैं, मतलब पौधा मतलब होस्ट। तो ऐसी फंजाई जो अपना जीवन चक्र 2 पौधों पर पूरा करती है उसे हम बोलते हैं हेटेरोसियस नेचर ऑफ द फंजाई या हेटेरोसियस नेचर ऑफ द रस्ट। तो जो गेहूं का रतुआ है या गेहूं का गेरुआ डिजीज जो है यह हेटेरोसियस नेचर की है। तो इसमें बताया गया है कि किसने दिया था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। एक है केसी मेहता, दूसरा है एंटन डी बेरी, तीसरा है एजे बटलर और चौथा है बीबी मुंदकर। तो इसमें सही आंसर आप मुझे बताइए क्या होगा? सही आंसर जो है वह है एंटन डी बेरी। जी हाँ, एंटन डी बेरी जो है हेटेरोसियस नेचर ऑफ रस्ट सबसे पहले जो इन्होंने खोजा था वह एंटन डी बेरी ने खोजा था। एंटन डी बेरी के बारे में मैं आप बात करूं तो इन्होंने लेट ब्लाइट ऑफ डिसीज पर भी काम किया था। इन्हें फादर ऑफ हम प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने करा था। दूसरा अगर हम इसमें अदर ऑप्शन की अगर बात करें, ये तो इतना आपको समझ में आएगा, लेकिन केसी मेहता तो लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट पर काम किया था। रस्ट की जो लाइफ साइकिल है इंडिया में वो किसने काम किया था? केसी मेहता ने किया था। अगर एजे बटलर की हम बात करें तो एजे बटलर को भारत का मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी का पितामह कहते हैं। एजे बटलर ने भारत में काम किया था। और अगर हम बात करते हैं बीबी मुंदकर की, तो बीबी मुंदकर भी एक इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट माइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने 1948-49 में इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको डिस्क्राइब किया होगा। ये आप फोटो देख सकते हो एंटन डी बेरी की, और ये लाइफ साइकिल आप देख सकते हो, लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिनीज। तो जब हम कभी पैथोलॉजी और डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं इस लाइफ साइकिल के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें एक व्हीट होता है, गेहूं होता है और एक बारबेरी प्लांट होता है। तो 2 पौधों पर यह अपना जीवन चक्र पूरा करती है।
अगर हम आगे की बात करें, दूसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपके लिए, वो है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो यहां पर बताया गया है कि माइकोलॉजी, पहले तो माइकोलॉजी को आप समझिए, माइकोलॉजी फंगस से संबंधित है, मतलब फंगस या जिसे हम हिंदी में कवक कहते हैं। तो कवक के पिताजी कौन, या कवक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। और उसके खोजकर्ता कौन है, मतलब उसके पिताजी कौन है, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिया गया है, जिसमें पहला जो ऑप्शन है वह पीए माइकेली, दूसरा जो ऑप्शन है वह ईएफ स्मिथ, तीसरा जो ऑप्शन है वह पॉल नियरगार्ड, और चौथा जो ऑप्शन है वह एन ए कॉब। तो सही आंसर क्या होगा माइकोलॉजी का, क्योंकि माइकोलॉजी आपको समझ में आ गया, जब भी माइकोलॉजी टर्म कहीं लिखा रहेगा तो वह फंजाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, फंजाई से संबंधित है। फंजाई के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है माइकस और प्लस लोगस, जिसमें माइकस का अर्थ है मशरूम लाइक फंजाई, मशरूम लाइक फंजाई अगर हम बोलेंगे वो माइकस का अर्थ है, और लोगस का है मतलब स्टडी। तो फंजाई की स्टडी को हमने क्या बोला है, माइकोलॉजी बोला है। तो इसका आंसर जरा आप मुझे बताइए थोड़ा सा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या है, आंसर बहुत जरूरी है। फादर ऑफ माइकोलॉजी का आंसर है वह है पीए माइकेली। तो पीए माइकेली साहब जो है, पियर, इनका पूरा नाम है पियर एंटोनियो माइकोली, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो आपको परीक्षा में यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ मशरूम लाइक फंजाई किसे कहते हैं, वो कहते हैं पीए माइकेली को। ठीक है, 3 ऑप्शन और है हमारे पास। बी में ईएफ स्मिथ है, तो ये जो ईएफ स्मिथ अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये है फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, मतलब प्लांट बैक्टीरिया के पितामह कौन है, ईएफ स्मिथ। अगर आपसे पूछा जाए कि एक सीड पैथोलॉजी होता है, सीड पैथोलॉजी को समझिए। सीड पैथोलॉजी नाम सुना है क्या, नहीं सुना, या सुना भी होगा। सीड में जो बीमारियां होती है, ऐसी कवक या ऐसे वायरस या ऐसे बैक्टीरिया जो बीज में बीमारी करते हैं, उन्हें हम उनके अध्ययन को बोलते हैं सीड पैथोलॉजी। तो सीड पैथोलॉजी के पितामह कौन है भैया, सीड पैथोलॉजी के पितामह जो है वह पॉल नियरगार्ड है। और एनोकॉब शब्द को आप सुनिए, एनोकॉब जो है ये फादर ऑफ अमेरिकन नेमेटोलॉजी है या नेमेटोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि नेमेटोलॉजी के पितामह कौन है, तो वह है आपके एनोकॉब। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन मिलेगा आपको, पीए माइकेली। 3 आपको मैंने बता दिया है। ईएफ स्मिथ जो है वह फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी है, पॉल नियरगार्ड जो है फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी है, और एनोकॉब जो है फादर ऑफ नेमेटोलॉजी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी मतलब भारत में कवकों के अध्ययन करने वाले का पितामह कौन है, मतलब कवकों का भारत में यदि पूछा जाए, या फंजाई का अगर पितामह भारत में पूछा जाए, तो उसका आंसर, ये फोटो देखिए, ये फोटो जो है वो एजे बटलर की है, और एजे बटलर को ही हम भारत में फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किताब किसने लिखी थी, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स, तो किताब लिखी थी एजे बटलर ने। इन्होंने IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली जब बना था उस समय, तब इन्होंने 1901 से 1920 आई थिंक तब तक इन्होंने वहाँ पर काम किया था, और फंजाई के अध्ययन पर इन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एजे बटलर। लेकिन आगे हैं बीबी मुंदकर, तो बीबी मुंदकर मैं बता चुका हूँ, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना बीबी मुंदकर ने की थी। केसी मेहता, तो इन्होंने जो रस्ट पर काम किया था भारत में आगरा में रहकर। और वांडर प्लैंक का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने 2-3 टर्म पर काम किया था।
एक वर्टिकल रेसिस्टेंट और एक हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट, एक वर्टिकल रेसिस्टेंट और एक हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट के जो टर्म्स थे वो इन्होंने दिए थे। और एपिडेमियोलॉजी टर्म, पैथोलॉजी में एक टर्म है एपिडेमियोलॉजी, वो भी वैन डर प्लंक ने दिया था। तो इस क्वेश्चन फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी क्या हो जाएगा, एजे बटलर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या जो मैं बात कर रहा था अभी, द ओल्डेस्ट, क्वेश्चन समझिए, द ओल्डेस्ट फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी इन इंडिया। जब भारत आजाद हुआ था, आजाद होने के लगभग एक साल बाद, आजाद होने के लगभग एक साल बाद, मतलब 1948 टू 1949 में इस सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जिसका नाम है इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। ऑप्शन देखिए, इंडियन माइकोलॉजिकल सोसाइटी नहीं है, इंडियन सोसाइटी ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी ये भी नहीं है, इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट पैथोलॉजिस्ट ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1948 में हुई थी, ये आप ध्यान रखिए। 1948 में बीबी मुंदकर साहब, ये भारत के बहुत बढ़िया वैज्ञानिक थे, रिसर्चर थे, और इन्होंने बहुत अच्छा काम भारत में माइकोलॉजी में किया था। तो 1947 के आसपास इन्होंने इस बात को रखा था कि भारत में एक सोसाइटी की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें हमारे देश के या विदेशों के वैज्ञानिक अगर रिसर्च करते हैं तो वह इसमें अपना मैनुअल वो छपा सकते हैं। इस सोसाइटी में, कौन सी सोसाइटी में, इंडियन पैथोलॉजिकल सोसाइटी में वो अपने रिसर्च पेपर जो रिसर्च करते हैं वो इसमें छपा सकते हैं। तो अगर हम बीबी मुंदकर की बात करें तो बीबी मुंदकर साहब ने एक किताब इन्होंने भी लिखी थी, फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। ठीक है, बीबी मुंदकर की किताब का नाम क्या है, फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। और एजे बटलर की किताब का नाम क्या है, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स। मैं इसकी ट्रिक कभी आपको आगे बताऊंगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बहुत सरल क्वेश्चन है, और ये हम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट से हमें पता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, जिन्होंने स्मॉल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था, वो है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लीवेनहॉक। लीवेनहॉक जो है वह फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। बैक्टीरियो मतलब जीवाणु के पितामह कौन है, लीवेनहॉक है। लेकिन इसमें जो आगे के जो टर्म है, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक और लुईस पास्चर, ये 4 साइंटिस्ट में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। रॉबर्ट कोच की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट कोच जो है मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के पितामह हैं। किसके हैं, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के पितामह, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के पितामह। भैया यहाँ क्या लिखा है, बैक्टीरियोलॉजी। अगर बैक्टीरियोलॉजी टर्म आएगा तो क्या बोलेंगे, लीवेनहॉक, और अगर मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी टर्म है तो बोलेंगे रॉबर्ट कोच। आगे है रॉबर्ट हुक, इन्हें बोलते हैं सेल। सेल के पितामह जो है रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक किसके हैं, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की पितामह कौन है, रॉबर्ट हुक। आगे है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन टेक्निक्स पर भी काम किया था। ठीक है, बैक्टीरिया को पास्चराइज करने की टेक्निक्स जो थी वो लुईस पास्चर ने दी थी। प्लस फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है तो वह है लुईस पास्चर। तो ये 4 टर्म है। अगर आपको बैक्टीरियोलॉजी का पूछा है तो लुईस पास्चर देना है, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी पूछे तो रॉबर्ट कोच, और रॉबर्ट हुक जो है सेल बायोलॉजी के पितामह हो जाएंगे, और लुईस पास्चर जो है वह किसके हो जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, हेट्रोथेलिज्म। थेलस, इसमें एक शब्द है थेलस। हेट्रोथेलिज्म इन फंजाई वाज डिस्कवर्ड बाय। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि थेलस किससे संबंधित है, तो थेलस जो संबंधित है वो फंजाई से संबंधित है, कवक से संबंधित है। तो ये थेलस होता क्या है, फंजाई की बॉडी को हम थेलस कहते हैं। द बॉडी ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड, द बॉडी ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड थेलस। थेलस की बॉडी को हम क्या फंजाई की बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थेलस बोलते हैं। तो हेटेरोथेलिज्म मतलब कि हेटेरो, जब भी हेटेरो शब्द आता है मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात होगी या कुछ 2 लोगों के बीच में बात हो रही। हेटेरो शब्द 2 शब्द, एक हेटेरो होता है और एक होमो होता है। होमो का मतलब होता है कि एक ही जीव के अंदर बातें होंगी, लेकिन जब भी हेटेरो टर्म आएगा मतलब 2 अलग अलग लोगों के बीच में बात हो रही है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में बात हो रही है। तो यहाँ पर हेटेरोथेलिज्म
हेटेरोथेलिज्म शब्द की चर्चा हो रही है। तो हेटेरोथेलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक, इस चित्र को आप देखिए, इस चित्र में एक है मेल, अगर हम एंथ्रीडियम एक उगोनियम, ये दो टर्म है। एंथ्रीडियम की बात करते हैं तो ये मेल पार्ट है, और उगोनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये फीमेल पार्ट है। और ये एंथ्रेडियम और उगोनियम आपका डाउनियो मिल्ड्यू से संबंधित है, या आपने अल्बिगो कैंडिडा का नाम सुना होगा, डिजीज जो है वाइट ब्लिस्टर, उसमें इस तरह के स्पोर बनते हैं। तो ये जो फंजाई वह हेटेरोथेलिज्म दर्शा रही है, मतलब एक नर भाग अलग है, मादा भाग अलग है, इन दोनों में जब फ्यूजन होता है तो ऊ स्पोर का निर्माण होता है। किसका होता है? ऊ स्पोर का। तो मतलब एक तरफ एक फीमेल भाग अलग है, फंजाई में मेल पार्ट अलग है। जब ये दोनों पार्ट मिल जाते हैं, ये दोनों पार्ट मिलकर ही एक स्पोर का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं हेटेरोथेलिज्म। मतलब एक थैलस में मेल है, एक थैलस में फीमेल है, ये दोनों के स्पोर आकर एक नए स्पोर का निर्माण करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोथेलिज्म। हेटेरोथेलिज्म वो किससे संबंधित है? फंजाई से संबंधित है। तो ये हेटेरोथेलिज्म नेचर जो है किसने खोजा था? क्वेश्चन का हमें ये ध्यान देना है, ये किसने खोजा था? तो ऑप्शन है एंटन डीवेरी, बी में है ब्लेक्सली, सी में है टीओ डिनर, और डी में है डोय एट अल। ये चारों ही टर्म आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, आज मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो इसका तो वैसे सही आंसर जो है वो ब्लेक्सली है। ब्लेक्सली जो नाम के वैज्ञानिक है, उन्होंने हेटेरोथेलिज्म टर्म दिया था फंजाई में। हेटेरोथेलिज्म टर्म किससे संबंधित है? फंजाई से संबंधित है। लेकिन आगे बात करते हैं टीओ डिनर। तो टीओ डिनर प्लांट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें एक वायरोड होता है, प्लांट वायरोड। तो वायरोड की खोज करता जो है, वायरोड से जो बीमारी होती है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज आपने नाम सुनी होगी, किंडम डिजीज आपने नाम सुनी होगी, ये सारी जो बीमारियां हैं वो वायरोड से होती है। तो वायरोड के खोज करता है टीओ डिनर, ठीक है। और डोय एट अल जो है यह फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा, ये शब्द भी आपने पैथोलॉजी में सुना होगा कि माइकोप्लाज्मा क्या है, फाइटोप्लाज्मा क्या है। तो ये डोय एट अल ने खोजा था। बाकी हेटेरोथेलिज्म की खोज किसने करी थी? ब्लेक्सली ने करी थी। इसका आंसर आपको पता है। और एंटन डी बेरी फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी में आपको ये बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है नोवा प्लांटेरम जेनेरा। बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये कि नोवा प्लांटेरम जेनेरा। पहली बात तो ये क्या है? एक किताब है। इसको किसने लिखा था? तो ये भाई हैं, इनका नाम आपको मैं पहले बता चुका हूं, पीए माइकेली। पीए माइकेली नाम के जो वैज्ञानिक है, पीए माइकेली नाम के जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है नोवा प्लांटेरम जेनेरा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नोवा प्लांटेरम जेनेरा किस वैज्ञानिक ने लिखी थी या इसका ऑथर कौन है, तो पीए माइकेली को फादर ऑफ हम माइकोलॉजी भी कहते हैं। इसमें है लिनियस। तो लिनियस का आपने नाम सुना है, वनस्पति विज्ञान से संबंधित ये वैज्ञानिक है, ठीक है। प्रियोस का नाम आपने सुना, उन्होंने बर्ट डिसीज पर काम किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है नोवा प्लांटेरम जेनेरा का जो ऑथर है वो है पीए माइकेली। आपसे जब पूछा जाए तो आप इसका आंसर ये पीए माइकेली लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत महत्वपूर्ण है। वायरस हर किसान, हमारे किसान परेशान रहते हैं वायरस से। ये वायरस डिजीज जो होती है वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, आपके बीन्स में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो और एक बहुत महत्वपूर्ण माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है प्लांट पैथोलॉजी का। तो द टर्म वायरस वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, मतलब इसमें ये कह रहे हैं ये वायरस शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था। तो आपके सामने है 4 आंसर, जिसमें पहला है स्टैनली, दूसरा है बाउडन एंड पियरी, एडोल्फ मेयर और बेर्जरिंग। क्या है इसका आंसर? बता सकते हैं आप? इसका आंसर बताइए भैया। वायरस टर्म किसने दिया था बताइए? इसका वायरस जो दिया था वो बेर्जरिंग नाम के वैज्ञानिक है। ये जो फोटो हमने लगाई है बेर्जरिंग है, जो अपने माइक्रोस्कोप में कुछ देख रहे हैं वायरस को। तो बेर्जरिंग नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले टर्म यूज किया था वायरस। इसके पहले 2 वैज्ञानिक और हुए थे। एक हुए थे
हमारे एडोल्फ मेयर, जो अगले क्वेश्चन में आपको मैं क्लियर करूंगा, और इवानोवस्की, इन दोनों ने ही मोजेक, टोबैको के मोजेक पर काम किया था, पर ये यह न बता पाए थे कि यह वायरस से होता है, मतलब इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो वायरस है। इन्होंने केवल ये बताया कि कोई बैक्टीरियल या कोई टॉक्सिन है जो टोबैको मोजेक वायरस डिसीज को फैला रहा है। लेकिन ये जो वायरस के बारे में जो बात करी थी वह बेर्जेरिंग ने करी थी, और बेर्जेरिंग को ही हम फादर ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं। या इन्होंने एक शब्द दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम टर्म किसने दिया था, तो वो बेर्जेरिंग ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बेर्जेरिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। भारत के पादप रोग विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो ये फोटो मैं पहले ही बता चुका हूं, और मैं आपके इसके बारे में बता चुका हूं कि जे.एफ. दस्तूर है क्या, नहीं है। बीबी मुंदकर है क्या, नहीं है। केसी मेहता है क्या, नहीं है। ए.जे. बटलर, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए.जे. बटलर। ए.जे. बटलर जो है वो फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी है। लेकिन बीबी मुंदकर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी या इंडियन फाइटो सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, बीबी मुंदकर ने। केसी मेहता ने क्या किया था, रस्ट की लाइफ साइकिल का डिटेल अध्ययन किया था। तो आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, ए.जे. बटलर। ये सब अंग्रेज थे, लेकिन इन्होंने रिसर्च बहुत अच्छा किया इंडिया में। अगर डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें, भारत में डॉक्यूमेंटेशन बीमारियों पर तो सबसे ज़्यादा विदेशियों ने किया हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। व्हीट रस्ट साइकिल इन इंडिया वाज इलस्ट्रेटेड फर्स्ट बाय। व्हीट रस्ट, इसको समझिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। व्हीट रस्ट 3 प्रकार का होता है, अगले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में बताया। इसका जो वैज्ञानिक इन्होंने दिया है, ए.जे. बटलर, केसी मेहता, नागरंजन एंड मुरलीधरन या केसी मेहता। एक केसी मित्रा है, एम.के. मित्रा है, और एक केसी मेहता है। तो इसका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, केसी मेहता। मैंने ये बताया कि व्हीट रस्ट साइकिल जब भी आ जाएगा, व्हीट रस्ट साइकिल भारत में किसने दी थी, किसने दी थी भैया, केसी मेहता। केसी मेहता बहुत फेमस थे वैज्ञानिक, और आपको इसके बारे में पता भी है। ये रस्ट की साइकिल है। रस्ट में जो स्पोर होते हैं, 5 स्पोर बनते हैं। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। एक यूरिडिया बनता है, यूरिडिया के बाद आपका टीलियो बनता है, टीलियो के बाद बेसिडियो बनता है, बेसिडियो के बाद पिकनिडिया। वैसे पिकनिडिया से शुरू होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल। जब इसकी हम बात करेंगे आगे, थोड़ा सा बोर हो रहे हैं आप, हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। द फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज डिस्कवर्ड इज। ये कह रहे हैं कि पहली जीवाणु जनित बीमारी पौधों में कौन सी थी, पहली जीवाणु से होने वाली डिजीज कौन सी थी। द फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज डिस्कवर्ड इज, कौन सी थी। आंसर हम देखते हैं। नंबर ए, क्राउन गॉल ऑफ स्टोन फ्रूट्स, फायर ब्लाइट ऑफ स्टोन फ्रूट्स, सिट्रस कैंकर या बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। तो इसमें मैं चारों आपको जो डिजीज दिख रही है, ये चारों ही जीवाणु से होती है, ठीक है। क्राउन गॉल भी आपकी जीवाणु से होती है, फायर ब्लाइट ऑफ स्टोन फ्रूट्स भी जीवाणु से होती है, सिट्रस कैंकर भी आपकी जीवाणु या बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस ये भी आपके जीवाणु से होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी, फायर ब्लाइट। जब भी फायर ब्लाइट की बात होगी तो पहली प्लांट बैक्टीरियल डिसीज थी फायर ब्लाइट, जो बैक्टीरिया से होती है, जीवाणु से होती है। स्टोन फ्रूट भी बोल दो, या ये पियर में पियर लिखा हो तो वो भी सही होगा, और अगर एप्पल लिखा हुआ है तो वो भी सही है। तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर जो डिसीज थी, ये पहले जीवाणु से संबंधित डिसीज थी, जिसे टी.जे. ब्यूरिल ने खोजा था। टी.जे. ब्यूरिल ने खोजा था, और इसका जो पैथोजन था वह इर्विनिया अमाइलोओरा था। इर्विनिया एक तरह का बैक्टीरिया है जिसमें पेरिट्राइकस नाम की फ्लैजेला पाई जाती है, ठीक है। सिट्रस कैंकर भी एक जीवाणु जनित बीमारी है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी राइस की अगर है तो वो बैक्टीरियल ब्लाइट। इसके अलावा और डिजीजेज है बैक्टीरिया से संबंधित। राइस में केवल 2 ही डिजीज है, एक बैक्टीरियल ब्लाइट और एक बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक। इसको लीफ ब्लाइट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फायर ब्लाइट ऑफ स्टोन फ्रूट्स, जो बैक्टीरिया जनित बीमारी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट प्रूव्ड दैट फंजाई कॉजेस प्लांट डिजीज। भैया फंजाई जो है कोजल ऑर्गेनिज्म है। कोजल ऑर्गेनिज्म टर्म आप समझते हैं, कोजल ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा करते हैं पौधों में, ठीक है, आपका प्लांट है उसमें बीमारी पैदा करते हैं, उससे हम बोलते हैं कोजल ऑर्गेनिज्म। कोजल ऑर्गेनिज्म में आपका फंजाई भी है, बैक्टीरिया भी है, आपका वायरस है, वायरोड है, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, ठीक है, नेमेटोड, फेनोग्रामिक प्लांट पैरासाइट, ये सारे आपके प्लांट ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये बोल रहे हैं भैया कि फंजाई कोजेस प्लांट डिजीज, ये सबसे पहले किसने बताया कि एक कवक जो है वह बीमारी पैदा कर सकती पौधों में। एक कवक है जो बीमारी पैदा कर सकती है पौधों में, वह किसने बताया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, पीए माइकेली, एंटन डी बेरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट कोच। तो इसका सही आंसर जो है वह है एंटन डी बेरी। एंटन डी बेरी ने बताया कि फंजाई पौधों में डिसीज पैदा करती है। लेड ब्लाइट ऑफ डिजीज इन पर इन्होंने अध्ययन किया था। पीए माइकेली में आपको बता चुका हूँ, फादर ऑफ माइकोलॉजी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपने सुना है, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी थी। और रॉबर्ट कोच में आपको बता चुका हूँ, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। और एंथ्रेक्स डिजीज ऑफ बैक्टीरिया भी रॉबर्ट कोच ने अध्ययन किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13, फ्लैग स्मट। फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। फ्लैग स्मट, इसका ये चित्र है फ्लैग स्मट का। एक तरह से यह डिजीज है जो इसमें स्मट होता है, जो फ्लैग तरह की लीव्स हो जाती है, प्लस थोड़ी सी ब्लैक कलर की लीव्स हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे इसमें क्या पूछा सकता है कि फ्लैग स्मट कौन सी बीमारी से संबंधित है और कौन से पौधे से संबंधित है। तो गेहूं की एक बीमारी है यह फ्लैग स्मट। कहाँ से आई थी भारत में, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। फ्लैग स्मट होती किस में है, गेहूं में होती है। कहाँ से आई थी भारत में, वो आई थी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है, कोलंबिया ने इसकी खोज करी थी, कोलंबस ने इसकी खोज करी थी ऑस्ट्रेलिया की। और यह एक, आप मैप में देखेंगे तो चारों ओर से घिरा हुआ, समुद्र से घिरा हुआ देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, फ्लैग स्मट ऑस्ट्रेलिया से भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि द जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय एच फ्लोर बाय मेकिंग स्टडी ऑन। मतलब कौन सी फसल पर जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वैज्ञानिक थे एच फ्लोर के द्वारा बताई गई थी। तो इसमें आपको 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। पहली बात तो आपको देखना है कि जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस कौन से वैज्ञानिक ने दी थी। तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दी थी एच फ्लोर नाम के वैज्ञानिक ने। या तो फ्लोर रहेगा परीक्षा में, या तो एच फ्लोर रहेगा। कौन सी फसल में, तो लिनसीड में। लिनसीड अलसी, ये इसका चित्र है, ये रस्ट की डिजीज है। तो अलसी की फसल में एच फ्लोर द्वारा जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस को दिया था। और लिनसीड का कौन सा रोग था, वो रोग, क्योंकि हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो लिनसीड रस्ट, मतलब जो रतुआ था, लिनसीड रस्ट में जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दी थी। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस क्या होती है, सिंपल टर्म में हम बात करते हैं कि एक, अगर रस्ट की हम बात करेंगे तो पौधे में क्या होगा, पौधा है हमारा, फ्रेश पौधा है, कोई बीमारी नहीं है, तो एक रेसिस्टेंस जीन्स होता है और एक ससेप्टिबल जीन्स होता है। एक ए विरुलेंस जीन और एक विरुलेंस जीन, दोनों के बीच में उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बताया था कि अगर विरुलेंस ज़्यादा जीन बन जाएंगे तो डिजीज नहीं फैलेगी, और ए विरुलेंस जीन्स अगर सामने आ जाएंगे डिजीज नहीं फैलेगी। तो ये जो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस पर चर्चा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह लिनसीड है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी टोबैको मोजेक डिजीज। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वायरस का, कि इसमें जो है टीएमवी पर बात की गई है। आपको लिखा मिलता है टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस या टोबैको मोजेक डिजीज। तो फर्स्ट पर्सन टू स्टडी,
चारों ही जो संबंधित है, जो अगर हम आंसर की अगर हम बात करते हैं तो चारों ही जो वैज्ञानिक है वो वायरस से संबंधित है। जैसे एडल्फ मेयर की बात करें तो ये भी वायरोलॉजी से संबंधित है, इवानोवस्की भी वायरोलॉजी से संबंधित है, बेर्जेरिंग भी वायरोलॉजी से संबंधित और स्टैनली भी वायरोलॉजी से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है, स्टडी किसने करी थी फर्स्ट टाइम, तो एडल्फ मेयर ने करी थी। ठीक है, एडोल्फ मेयर नाम के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडी करी थी। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वायरस टर्म दिया था किसने, तो वह बेर्जेरिंग ने दिया था, और बेर्जेरिंग को ही हम फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी कहते हैं। और इवानोवस्की ने क्या किया था, 1892 में इवानोवस्की ने फिल्टरेबल एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या किया था कि जो टोबैको था इन्फेक्टेड प्लांट जो था उससे उन्होंने सेप लिया और उसको हेल्दी प्लांट में डाला और फिर उन्होंने उसके सेप को फिल्टर किया। तो उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि ये जो डिजीज होती है वो किसी बैक्टीरिया टॉक्सिन से होती है, पर ये इवानोवस्की ये नहीं बता पाए थे कि ये वायरस से होती है। वो किसने बताई थी, बेर्जेरिंग ने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडोल्फ मेयर। और स्टैनली एक बच गए हैं। स्टैनली साहब को नोबेल पुरस्कार भी मिला था वायरस को क्रिस्टलाइज नेचर 1935 में, इन्होंने वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था। तो स्टैनली को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे जो हमारा क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण एक बुक है, द फर्स्ट बुक ऑन प्लांट पैथोलॉजी। बुक का नाम क्या है, अगर हो सकता है परीक्षा में ऐसा कैसा आ जाए, द डिसीजेस ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेस एंड कंट्रोल। क्या है, द डिसीजेस ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेस एंड कंट्रोल वाज रिटन बाय। यह किताब किसने लिखी थी, 4 ऑप्शन है आपके पास, टीजे ब्यूरिल, जेजी कून, एजे बटलर और जॉन नीदम। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका जेजी कून। 1858 में इन्होंने ये किताब लिखी थी। अगर हम बात करते हैं टीजे ब्यूरिल की, तो मैंने आपको बता चुका हूं कि इन्होंने बैक्टीरियल डिसीज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर खोजी थी। एजे बटलर के बारे में हम बता ही चुके हैं कि इंडिया के प्लांट पैथोलॉजी के पितामह हैं। और निदम की हम बात करें तो 1743 में इन्होंने फर्स्ट नेमेटोड एयर कोकल को खोजा था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो जेजी कून है। इस किताब को आप देख लीजिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सोलर सीड ट्रीटमेंट वाज गिवन बाय। 2 तरह का होता है, एक हॉट ट्रीटमेंट होता है, एक सोलर सीड ट्रीटमेंट होता है। तो सोलर सीड ट्रीटमेंट आपका जो वीट है, गेहूं का जो लूज स्मट है, जो सीड बोर्न है आपका इंटरनली सीड बोर्न, उसके लिए इन्होंने दिया था वैज्ञानिक। इसमें जैसे हम बात करें 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है जेसी लूथरा, बी है वायल नीन, तीसरा है जेनसन और चौथा है एमजे तिरुमाराकाल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा जेसी लूथरा। इन्होंने क्या दिया था, सोलर सीड ट्रीटमेंट। यदि आपको बोला जाए हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसने दिया था, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है वह जेनसन ने दिया था। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो डिजीज है सोलर सीड ट्रीटमेंट, ये मतलब ये जो ट्रीटमेंट है किसके लिए किया जाता है, तो ये लूज स्मट ऑफ वीट के लिए किया जाता है। वायल नीन को आप जानते हैं, खेरा डिसीज से संबंधित इन्होंने काम किया था। और जो तिरुमाराकाल है, इन्होंने एंटीबायोटिक्स, फंजाई में जो फंजाई के लिए एंटीबायोटिक्स जो काम करती है वो तिरुमाराकाल ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट प्लांट पैथोजन। मतलब कौन सा ऐसा है जो मतलब पहला कौन सा ऐसा प्लांट पैथोजन था, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट। उसके बाद इनकी खोज हुई थी। ये बहुत पुराने हमारा प्लांट पैथोजन है। तो आपसे पूछा जाए कि पहला प्लांट पैथोजन कौन सा था जो पौधों में बीमारी करता था, वो था फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट। फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट का उदाहरण है ये आपका ओरोवंची है, ये आपका कस्कुटा है, आपने इनके बारे में सुना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फर्स्ट प्लांट पैथोजन फॉर विच कल्चरल मेथड ऑफ द कंट्रोल वाज रिकमेंडेड बाय। तो कल्चरल मेथड से हम इजीली तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स को। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यह पौधों में हमको ये इनको कल्चरली आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, पौधे से इंगेज हो जाते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं, तो इनको हम कल्चरली आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस वायरस के लिए भी यूज़ होती है,
नेमेटोड के लिए भी यूज होती है और फंगस के भी लिए हो जाती है। लेकिन पहली बार किस पैथोजन के लिए यूज हुई थी? फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट के लिए। 4 तरह के होते हैं, आपने नाम सुना होगा, कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबंची और स्ट्राइगा। ये 4 आपके फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। द फर्स्ट क्वारंटाइन लॉज, शब्द सुनना, विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट डिसीजेस वर इनेक्टेड इन, मतलब क्वारंटाइन से संबंधित एक क्वेश्चन है। एक तो एक्ट होता है, एक लॉ होता है। तो पहला लॉ क्वारंटाइन पर किस देश में बना था? तो एक है यूएसए, इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो अगर जब लॉ पूछा जाएगा तो वो फ्रांस में बना था, लेकिन अगर एक्ट पूछा जाएगा तो वो यूएसए में बना था 1912 में, और भारत में यह 1914 में बना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वारंटाइन लॉ वो फ्रांस में बना था हमारा। तो इस तरह से थैंक यू वेरी मच। अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है और आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।